हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये सिर्फ करियर, बिजनेस, करियर, किसी के एग्ज़ाम है उन्हीं के लिए। बस कम्प्लीटली मेरा जो ये टॉपिक है बिल्कुल करियर वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, बिजनेस वालों के लिए है। मैं देखना चाहूँगी क्योंकि मैं जब भी एक कलेक्टिव रीडिंग डाल रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ वहाँ से मुझे कुछ करियर के लिए गाइडेंस आ जाए, बट वो नहीं आ रहे। तो मुझे लगा चलो मैं टॉपिक पे ही, करियर और जॉब अपॉर्चुनिटी अगर एग्ज़ाम है उसी टॉपिक पे ही मैं एक रीडिंग बना देती हूँ, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ और आपके पास एक अच्छा गाइडेंस आ जाए। तो मैं देखूँगी कि जो भी मेरे दर्शक है, मेरे वीडियो देख रहे हैं, करियर में उनके लिए आगे क्या है। अगर किसी के एग्ज़ाम है, किसी का इंटरव्यू है, कोई अब्रॉड जाने के लिए सोच रहा है, या कोई किसी का बिजनेस है तो उसके लिए वो देख रहा है, सोच रहा है, तो मतलब करियर इन ऑल इरा मैं देखूंगी कि आपको क्या वहाँ पे मिलने वाला है करियर में। एक्चुअली ना गाइस, मैंने आधे से ज़्यादा रीडिंग निकाल ली और फिर समझ में आया कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो मैं फिर से रीडिंग करने के लिए मैं बैठ गई। यस, ये कार्ड वहाँ तब भी थोड़े रिवर्स में ही था। 10 ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल। कुछ तो उलझन है, कुछ तो ऐसी पेनफुल सिचुएशन है, कुछ तो दिल दिमाग में चल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पेन में डाल रहा है। एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो। इन सारी चीज़ों का होगा एंड। क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में आप आ रहे हो, और ये जो किंग ऑफ सोर्स है, क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी करियर की रीडिंग में इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों से निकलते हुए देख रहे हो, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करियर में, या फिर जॉब के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है आपको अब्रॉड भी जाना पड़े। यहाँ पे आप बहुत सारा काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेंगी, और खुद पे कुछ बाउंड्रीज, लिमिटेशंस डालने पड़ेंगे। देखिए गाइज, अगर ये आपका एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम का पीरियड है, तो डेफिनेटली अपने आप को, आपको वैसे भी बहुत कंट्रोल करना है सारी चीज़ों से। थोड़ा सबसे दूर हट जाओ, खुद को सबसे खुद को कट कर लो, और अकेले रह के बहुत हार्ड वर्क, सिंसियरली अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो। और अगर ये जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है, बट हो सकता है आपको थोड़ा दूर जाना पड़े जॉब के लिए, करियर के लिए। किसी किसी के लिए अब्रॉड सेटलमेंट भी है। मेरे जो भी दर्शक रीडिंग देख रहे, करियर में उनका आगे क्या होगा। यस गाइज, हार्ड वर्क और मेहनत तो आपको डिफिनेट करनी है। यस, ये तो फंडा ही है, सक्सेस का सबसे पहला फंडा है। आप बिल्कुल ऑनेस्टली रहिए कि हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, डरो नहीं, हर चीज़ के लिए तैयार रहो। हेरोफेंट, आपको कुछ ये साथ थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेंगे, और आपको रहना भी चाहिए। आपको थोड़ा खुद को लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव रहे। आपको कुछ ऐसे यहाँ से गाइडेंस हो सकता है, जैसे आपके टीचर हो गए, या फिर आप किसी की जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ऐसा अपने आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपको करियर में आगे जाने के लिए अच्छी खासी गाइडेंस है, किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प करे। आपको उनका गाइडेंस मिल सकता है। यस, आपको थोड़ा डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव खुद के लिए रहना है। मतलब देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर दोस्तों में जाते हो और बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हो तो आपको इन चीज़ों पे ना रेस्ट्रिक्शंस डालना पड़ेगा, खुद के लिए बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और आप अपने काम में इतना फोकस आउट नहीं रहते हैं, आपका फोकस चला जाता है, कंसंट्रेशन आप नहीं लगा पा रहे। तो आपको इस चीज़ के लिए आपको सोचना है, इस चीज़ के लिए आपको देखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका सक्सेस आप ही के हाथ में है। यहाँ पे बैठ के बस हम लोग गाइडेंस कर सकते हैं, पेरेंट्स आपको बस समझा सकते हैं, बट करना तो आप ही को है।
आप पढ़ाई कितनी भी कर लेंगे, बट अगर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है पढ़ाई में, आप दिल लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बस आपकी आंखों के नीचे से किताबें जा रही है, तो नहीं। तो अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो उसमें आपको मिल जाएगा। यस, ये भी एक कार्ड पहले भी आए थे, आपको जस्टिस मिल जाएगा। ये मतलब मैक्सिमम ना कार्ड वही आए हैं, 70-80% कार्ड वही आए हैं जो मैंने पहले निकाले थे, बट मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। यस, ये 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। आप जो चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा। ये सारी बातें वही आ गई है जो मैंने पहले रीडिंग में आई थी। मतलब ये रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट है आपके करियर के लिए। कुछ गाइडेंस है, आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ाई करना है। खुद की अगर हॉबीज है वहाँ पे खुद पे ही कंट्रोल आपको खुद करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है। निगेटिव कार्ड्स आए हैं गाइस, बट मतलब उतने भी डिफिकल्ट नहीं, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हो। आप इन सारी चीज़ों पे काबू कर सकते हो। अगर ये कोई ऐसे पर्सन देख रहा है कि जो जॉब को स्विच आउट करना चाहता है, या फिर उसके पास ऑलरेडी एक जॉब है, और देखिए 2 ऑफ कप्स आ गई वहाँ पे एनर्जी, तो यस, आप अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रही है, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको जाना है। हो सकता है आप जहाँ काम करें, आपको अगर आप सिंगल हो तो वहाँ पे आपको अपना लव पार्टनर मिल जाए। मतलब ये बोल रही हूँ, मुझे आया है यहाँ पे गाइडेंस, तो मैंने बोला। बट अगर कोई एक जॉब के लिए देख रहा है तो यस, डेफिनेटली आपको एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी आती हुई मैं दिख रही हूँ, जहाँ पे आपकी सारी विश फुलफिल हो रही है। ये विश फुलफिलमेंट ये भी हो सकती है कि कोई अब्रॉड जाने के लिए सोच रहा है, तो यस, उसकी ये विश कंप्लीट हो जाएगी। कोई एग्जाम के लिए देख रहा है तो यस, अगर वो ये सारी चीज़ें फॉलो करता है, वो सारी चीज़ों को बाउंड्रीज बनाता है खुद पे, और खुद पे एक काबू पा रहा है, खुद पे एक कंट्रोल पा रहा है, और ये स्ट्रेस और एंजाइटी से निकल रहा है। जो क्योंकि क्या है कि अगर आपकी एग्जाम है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और एंजाइटी में, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, ये स्ट्रेस तो आपकी एनर्जी वैसे भी आधी वैसे ही ख़त्म कर दे रहा है। तो आपको इसको दिमाग से निकाल ही देना है। आपको बस इतना बोलना है कि मैं तो बहुत पढ़ाई करने वाली हूँ, मैं एट द एंड द डे ऑफ एट लास्ट मोमेंट तक मैं पढ़ाई करूँगी, मैं इतनी सक्सेसफुली पढ़ाई करूँगी कि मुझे तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ऐसे माइंडसेट से आप रहेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, आपको जस्टिस मिल जाएगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। देखिएगा, इस विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आए, एक 9 ऑफ कप्स भी आ गया, मैजिशियन भी आ गया। ये ऐसे कार्ड है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। बिजनेस में अगर आप चाह रहे कि आपको कोई अच्छी बड़ी डील मिल जाए, आपको कुछ, हाँ, थोड़े पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे वहाँ पे, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी मेहनत आपको डालनी है, आपको लेना है, और आपको ये भी देखना है कि कहाँ मैं कम पड़ रहा हूँ और मुझे कहाँ एफर्ट डालने हैं। थोड़ा क्रिएटिविटी डेवलप आपको करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जैसे आप करेंगे, एनालिटिक होना है, लॉजिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप अगर अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने एग्जाम में जुड़े रहते हो, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके साथ एक जस्टिस हो जाएगा। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपकी विश है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये किसी के लिए अब्रॉड सेटलमेंट भी है, और किसी के लिए वो मनचाहा जॉब है, बट उनको शायद अपने जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से दूर जाना पड़े, बट उनको वो डेफिनेटली मिल रहा है जो वो चाह रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है इस दौरान उनको सच्चा प्यार भी मिल जाए। तो ये भी एक एनर्जी मुझे आई, तो मैंने बोल दी। तो ये थी गाइस करियर के लिए आपकी मैंने जो आए आपके लिए मैसेजेस वो मैंने दे दिए, डिलीवर कर दिए। बस मुझे इतना लग रहा है कि आप में थोड़ी प्रॉब्लम यही लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, शायद एंजाइटी में जाएंगे, तो ये नहीं करना है। और आप फालतू में अगर आपका कहीं टाइम वेस्ट होता है तो उस टाइम को बचाएं, और अपना फोकस, अपनी एनर्जी बस अपने काम में लगाइए। अपने जॉब को कैसे आपको हासिल करना है, कहाँ कितनी मेहनत डालनी है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। बिजनेस कर रहे हैं तो न्यू क्रिएटिविटी आइडियाज़ आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। डेफिनेटली आप जो चाहते हैं, एक अच्छी डील चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, डेफिनेटली मिल जाएगी। तो मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल की गाइडेंस तो बड़ी लगेगी। एंजल्स इस रीडिंग में बड़े अच्छे से बोल देना।
क्योंकि ये बुझ गया था वो शायद। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक मेरी ये करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए आपके पास आप क्या गाइडेंस देंगे? इम्प्रूविंग हेल्थ, कॉम्प्रोमाइज। सोते नहीं हो, डिप्रेस रहते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन दिल में लेके बैठे हो, नहीं करना ये चीज़ें आपको, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तभी तो बातें अच्छी सी हो जाएगी ना। और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मतलब कभी कभी क्या रहता है ना कि ये जॉब के लिए बोलूँगी, या फिर बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी है, तो किसी किसी का रहता है कि बहुत रिजिड रहते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते। बट अगर किसी से दो बातें करके एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, तो मतलब अपना सेल्फ इस्टीम संभाल के, अपना सेल्फ लव, सेल्फ इस्टीम संभाल के मैं बोल रही हूँ। किसी किसी को ईगो इतना रहता है कि वो ईगो के चक्कर में चलते हुए ना कोई कुछ एक्शन नहीं लेते, और उस चीज़ में ना हो सकता है आपकी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई हालात है जहाँ पे आपको किसी से आगे होके बात करना अच्छा नहीं लगता है, या फिर किसी के सामने मैं गिड़गिड़ाना नहीं बोल रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी बात करके अगर चीज़ें सॉर्ट होती है, तो इस हिसाब से मैं कॉम्प्रोमाइज़ बोल रही हूँ, तो आप ये कर लो। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि प्यार, जंग, और अब तो मैं तो बोलती करियर में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद। अगर आपको विक्ट्री पानी है, आपको हर हाल में आपको सक्सेसफुल बनना है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए आनी चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, अगेन इट्स अप टू यू, आप कितनी हार्ड वर्क करते हो, कितनी सिंसियरली अपने काम में रहते हो। अगेन एंजल भी यही बोल रहे कि ये तो अपने आप पे ही डिपेंड है। मैं बोल दूंगी हाँ आ रहा है, आप इसी में रहेंगे, चलो भाई अपने को तो मिलने वाला है सब कुछ, और आप काम ही नहीं करेंगे कुछ, तो कैसे मिलेगा ना? नहीं। और इसका बिल्कुल उल्टा ये भी हो सकता है कि एफर्ट करना है, हार्ड वर्क करना है, तो इतना हार्ड वर्क करेंगे तो आप सोएंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं। और हेल्थ, जब आपके अगर एग्जाम है उसी टाइम अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो हेल्थ भी संभालनी है, आज अपनी हेल्थ संभालनी है। और आप बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कि भाई मैं तो, मेरा सब कुछ चला जाए बट मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। बट ऐसी अगर हालात है कि एक दो सेंटेंस किसी से अच्छे से बात करने से अगर आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डेफिनेटली करना चाहूँगी। फीमेल क्लास के लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि कुछ भी, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं बोल रही यहाँ पे। मैं ये बोल रही हूँ अपना सेल्फ एस्टीम संभाल के आप जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि ये गलत मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा, मैं 15 साल से मैं मार्केटिंग करती हूँ, कि कुछ बातें हैं ना बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोल के सॉल्व हो सकती है, बट ये लोग ईगो में इतने रहते हैं, पता नहीं है ये ईगो इनको कहाँ से इतना आता है, और ये ईगो में इतने कैसे आगे चले जाते हैं कि इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पाते, और जिस कारण क्या होता है कि उनके हाथ से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो मैं ये इस एंगल से मैं आपको समझा रही हूँ, इस एंगल से मैं बोल रही हूँ, और आप इसी तरीके से इसको लीजिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आपके ऊपर है, आपको हार्ड वर्क करना है, एफर्ट लेना है, खुद पे वो सारी अच्छी बाउंड्रीज डालना है जो आपको एक सक्सेस दे। बट आपको अपनी हेल्थ में भी ध्यान देना है। हो सकता है इस चक्कर में आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आपको हेल्थ भी संभालनी है।
तो ये हो गए गाइज एंजल के गाइडेंस आपके लिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल पे बने रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। मैं अच्छे मुझे टॉपिक्स आप बताइए, मैं अच्छे टॉपिक्स पे आपको रीडिंग डेफिनेटली लाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है कि आपसे जुड़ना, आपसे बातें करना, समझाना। और होप गाइस आप लोगों को भी मेरी कंपनी अच्छी लगती हो, तो इसी तरह बने रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, लव यू ऑल।